हिमाचल प्रदेश के युवाओं में भरपूर प्रतिभा है और ये प्रतिभा इन दिनों गेटी थिएटर में देखने के लिए मिल रही है। पुरानी चीज़ों को नए सांचे में ढाला गया है। दादी और नानी के वक्त की वो पुरानी चीज़ें जिन्हें देखकर आपको एक नॉस्टैल्जिया आपके आसपास छा जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बचपन की ये चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई ज़रूर होंगी और उन्हें बिल्कुल नए रंग में ढाला गया है। और इस समय हमारी मौजूदगी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो तमाम उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ये एक बिल्कुल नए तरीके से ढाले गए हैं और जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें एक नया रंग दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि चीज़ भले ही पुरानी हो लेकिन जो उसका साँचा है वो नया है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले फाइन आर्ट्स कॉलेज के ये स्टूडेंट्स हैं जो अलग-अलग राज्यों से यहाँ हिमाचल में पढ़ने आए हुए हैं और हिमाचल के भी रहने वाले हैं। उन्होंने ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। इन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे भी कि प्रोडक्ट्स में क्या नया है। क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत, हम देख रहे हैं कि जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनको आपने नई तरीके से बनाने की कोशिश की है। क्या सोच है इसके पीछे और कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? सर सबसे पहले तो हम लोग जैसा आपने बताया हम फाइन आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सारे ऑलमोस्ट। तो हमारा ये था कि सारे बच्चों की जो हॉबीज़ होती है मतलब पेंटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके अलावा भी हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमने सीखी है कहीं से जो हमारा इंटरेस्ट है। तो हमारा फोकस ये था कि कैसे हम इसको मॉडर्नाइज टच दें। जैसे कि आपने बताया ट्रेडिशनल जो भी क्राफ्ट है निटिंग, क्रोशेटिंग, क्ले आर्ट, लिपन आर्ट ऐसी-ऐसी चीज़ें जो भी होती थी। तो इसमें हमने देखिए आजकल की जनरेशन को जो डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं उस वे में हम उसको कैसे ढाल सकते हैं तो वह वो चीज़ें हम लेकर के आए हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी ये जो वक्त है ये तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर भी प्रचार रहता है आप लोगों का सर कैसे? जैसे कि ये मेरा एक स्मॉल बिजनेस है मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो इसका हमारा इंस्टा आईडी भी है तो हम कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रमोट कर सके सोशल मीडिया पे। और जो ये एग्जीबिशन है पर्टिकुलरली ये हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है नया रोशेला। तो होपफुली अगर ये सक्सेसफुल रहती है एग्जीबिशन तो हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे और सोशल मीडिया पे भी इसका पूरा मतलब क्या एडवर्टाइजमेंट मतलब है होगा। रोशेला का? सर रोशेला मतलब एक ग्रुप जहाँ पे सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? पवित्रा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? आप थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ की रहने वाली हैं? सिबलिंग्स है हम। अच्छा, और शिमला से ही रहे हैं? जी। अच्छा, तो फिर आप भी भाई का साथ दे रही हैं यानी कि? मेरी एक और बड़ी सिस्टर है, हम तीनों ये मिलके काम करते हैं। अच्छा, तो ये तो फिर एग्जाम्पल भी हो गया यूथ के लिए क्योंकि जो सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल भी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर क्या मैसेज देंगे लोगों को? ये मतलब कोई भी है, जैसे लेडीज होती है घर पे, वो सोचती है कि वो कुछ जॉब नहीं कर सकती है, तो ये काम ऐसा है कि आप घर बैठे भी कर सकते हो। मतलब काफी लेडीज है जो हमारे साथ जुड़ी भी है, तो जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये का सबके लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा, तो अभी जिसमें आज तो पहला दिन है तो अभी रिस्पॉन्स कैसा है लोगों का? आ रहे हैं लोग अभी और कैसा पसंद कर रहे हैं इसे? काफी पसंद कर रहे हैं लोग, अच्छा अच्छा, रिस्पॉन्स है आपको ये काफी। आइडिया कैसे आया कि जो ट्रेडिशनल चीजें हैं इसे एक नया रूप दिया जा सकता है? ये कैसे मन में थॉट आया था आपके? बस ऐसे ही बस शुरू रैंडम कर थॉट दिया। हाँ था जी, ये? रैंडम ही था। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट दोनों भाई बहन को। तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास भी हम जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर नज़र आने वाली हैं, पेंटिंग्स हो या फिर हैंडीक्राफ्ट के रूप में हो। तो अब एक और हम काउंटर में आए हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे इनकी पेंटिंग्स के बारे में। मैम, क्या नाम है आपका? शीशु सिंगला। अच्छा, ये जो पेंटिंग्स है क्या कौन सी आर्ट फॉर्म है ये? ये वाटर कलर है और ये नेचर के लिए है। मुझे नेचर बहुत इंस्पायर करता है और मैं उसी को मतलब इंस्पायर उसी से इंस्पायर हुई हूँ बहुत ज़्यादा। और मेरे इंस्पिरेशन सरजी सर है जो चंडीगढ़ से है। अच्छा, आप कितने सालों से ये पेंटिंग कर रही हैं? 4 इयर्स। 4 ईयर से। तो लोग आ रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ पर? अच्छा है, बहुत अच्छा है और सेल भी हो रही है। अच्छा, तो जैसे पेंटिंग्स जब हम बनाते हैं तो पहले तो बोलते हैं कि माइंड बिल्कुल शांत रहना चाहिए ताकि अच्छे अच्छे थॉट्स आए। तो पेंटिंग शुरू करने से पहले या फिर कुछ ड्रॉ करने से पहले आप क्या करती हो? पहले मैं मतलब इमेजिन करती हूँ कि क्या मतलब पहले डिसाइड करती हूँ कि क्या बनाना चाहिए, अपने माइंड में सेट करती हूँ और वही मतलब दिखाती हूँ। नेचर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो आजकल चैलेंज बढ़ गया है क्योंकि अगर हम एआई को कोई भी इमेज क्रिएट करने के लिए बोले तो तुरंत एआई 5-10 सेकंड में वो इमेज दे देता है। तो आर्टिस्ट के लिए चैलेंज के तौर पर देखती हैं उसे? मतलब अब तो कुछ ज़्यादा हो गया, फिर आगे आगे आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आजकल कोई बना नहीं पाता। एआई भी वैसा नहीं चीज़ बना पाएगा जो हाथों से बनती है।
चलिए ऑल द बेस्ट आपको। तो क्योंकि ये एआई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो और हम अगर आगे की तरफ जाएंगे तो जो ड्रीम कैचर, शायद ड्रीम कैचर ही है ये, तो आपको एक अलग तरीके के रूप में नज़र आते होंगे मार्केट में, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म में ये ड्रीम कैचर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और इसी तरीके से जब हम आगे की तरफ नज़र बढ़ाएंगे तो कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इन प्रोडक्ट्स के पीछे की वजह यही है कि जो पुराना आर्ट फॉर्म है और उसमें एक मॉडर्नाइज तरीके से उसे यहाँ पर पेश किया जाए, और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप घर में सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह की बातें और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो आपको बिल्कुल नए रूप में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके के ईयर रिंग्स हैं, कुछ की रिंग्स हैं, जिसे एक मॉडर्नाइज रूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो और भी यहाँ पर काउंटर्स हैं, यहाँ पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का ये प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से इन्हें तैयार किया गया है। मैम क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास और कैसे प्रोडक्ट्स तैयार किए आपने? सर ये सारे क्ले से बने हैं, हैंडमेड है, वाटर कलर शीट्स हैं, कैनवस है और क्रोशेट फ्लावर्स हैं, की चेन्स हैं, बैग्स हैं और क्ले शीट्स, टी शर्ट्स हैं, हैंड पेंटेड टी शर्ट्स हैं ये अच्छा। दोनों। तो ये टी शर्ट्स में पेंट किया गया है, किस तरह से बनाई गई है? ये पेंट करे हैं, एक्राइलिक कलर यूज़ करके इनको पेंट किया गया है। मतलब जैसे आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है, उसके काम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? आज स्टार्ट करा है, अभी रिस्पॉन्स देखेंगे। अब जैसे देखेंगे तो 2-3 दिन और लगेंगे, फिर बता सकते हैं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है मैम? सर श्रुति। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, और ये जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को नए ढर्रे में ढालने, यानी कि जो पारंपरिक चीज़ें हैं उन्हें नई चीज़ें मॉडर्नाइज किया है आप लोगों ने, इसके पीछे की सोच क्या है आप लोगों की? सर बेसिकली जैसे हमारी सबके घरों में ऑलमोस्ट नानी दादियाँ क्रोशे बनाती हैं, निटिंग करती हैं, तो वो हमने थोड़ा नए तरीके से वो उस कला को यूज़ करके थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं जो आज की जनरेशन को इंटरेस्टिंग लगती है, थोड़ा मॉडर्नाइज वे में। तो उसमें ऐसे क्रोशे के ये फ्लावर्स वगैरह हैं और ये सारा सामान है, और दूसरा हमने क्ले वगैरह की ज्वेलरी बनाई है, ये सारा भी डिस्प्ले पे है, ये भी सारा क्रोशे और निटेड काम है, और ज्वेलरी वगैरह वहाँ पे डिस्प्लेड है। थोड़ा ऐसे की चेन्स और ज्वेलरी जो आजकल की जनरेशन यूज़ करना पसंद करती है, तो उस वे में बनाने की कोशिश की है। ठीक है। तो आपने देखा शिमला के गेटी थिएटर में ये एग्जीबिशन चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक यहाँ पर जारी रहने वाली है। पुरानी चीज़ों को नए ढर्रे में ढालने की कोशिश की गई है, यानी कि इसमें जो है वो संस्कृति की खुशबू भी है और साथ ही साथ नएपन का जायका भी है, जिसे नई जनरेशन पसंद करती है। कोशिश ये की गई है कि नई जनरेशन इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे और उसमें पारंपरिक स्वाद भी नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.